प्यारे सज्जनों, संत फरमाते हैं कि जब आप 9 द्वारों को छोड़ करके ब्रह्म और पार ब्रह्म में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गुरु क्या है, गुरु की ताकत क्या होती है और गुरु क्या कर सकता है। क्योंकि इन बातों पर विश्वास हमें बाहर नहीं आता, लेकिन जब अंदर जा कर के देखते हैं तो विश्वास पक्का हो जाता है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए अक्सर फरमाया जाता है कि कही कही बातों पर हमें विश्वास नहीं आ सकता। विश्वास तभी आएगा जब हम खुद करनी करेंगे, उस मालिक की भजन बंदगी करेंगे, तब जाकर के अंदर का पर्दा खुलता है, विश्वास होता है। नहीं तो बाहर की बातों पर विश्वास नहीं आता। इसीलिए भजन बंदगी पर इतना जोर दिया जाता है। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग सुन करके आपको यह एहसास होगा, जब हम गुरु की खोज में निकलते हैं तो हम अपनी तरफ से चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, कितनी ही फर्क कर लें, जिसे हम गुरु बनाएंगे वो एक पूरा गुरु होना चाहिए और मालिक से मिला होना चाहिए। और ऐसी बहुत सी बातें देख करके हम गुरु बनाते हैं, लेकिन अगर गुरु परीक्षा करने लग जाए तो हमारा क्या होगा। प्यारे सज्जनों, जब संत कबीर साहब जी ने अपने एक शिष्य की परीक्षा ली, जो कि वो एक राजा था, तो क्या हुआ? क्या वो राजा परीक्षा में सफल हुआ? आइए जानते हैं। प्यारे सज्जनों, परम संत कबीर साहब जी एक जुलाहा थे और राजा वीर सिंह जी एक राजपूत थे, जो कि कबीर साहब जी के सेवक थे। उनका कबीर साहब जी से बहुत प्रेम था और अक्सर ही उनकी सेवा के लिए हाजिर होते थे। उनका अपने सदगुरु के प्रति बहुत मान और आदर था। जब भी कबीर साहब जी उनके पास जाते, उनके राज दरबार में जाते, तो वो तुरंत तखत छोड़ देते और कबीर साहब जी को ऊपर बिठा करके आप नीचे बैठते। तो एक बार कबीर साहब जी ने उस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। ये संतों की मौज होती है कि जब वो चाहे अपने शिष्य की परीक्षा लेते। प्यारे सज्जनों, एक वैश्या थी जिसने अपना पैसा छोड़ करके कबीर साहब जी की शरण ले रखी थी। कबीर साहब जी ने एक तरफ उसको लिया और दूसरी तरफ संत रविदास जी को, और कबीर साहब जी ने अपने दोनों हाथों में शराब जैसे रंगदार पानी की बोतल पकड़ ली और काशी के बाजारों में घूमते हुए कुछ शब्द पढ़ते हुए निकले। उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों जातियां उनके विरुद्ध थीं, इसीलिए वहाँ पर ये शोर मच गया। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे और कहने लगे, एक तरफ तो वैश्या है और दूसरी तरफ रविदास है, हाथों में शराब की बोतलें हैं, लगता है फकीरों की फकीरी निकल गई। तो कबीर साहब जी इस तरह राज दरबार में पहुंच गए। तो राजा साहब ने कबीर साहब जी को इस हालत में देखा तो उसके मन में अभाव आ गया। वो अपने सिंहासन से नहीं उठा और न ही उसने कबीर साहब जी को प्रणाम किया। तो कबीर साहब ने सोचा, ये राजा तो श्रद्धा विश्वास से गिर गया है, अगर यही हाल इसका हो रहा तो फिर इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। कबीर साहब ने दोनों बोतलों को नीचे गिरा दिया। जब राजा ने ये देखा तो सोचने लगा कि शराबी कभी भी अपनी शराब को नहीं गिराता। उसे ये मालूम हो गया कि ये शराब नहीं, कोई और चीज़ है। तो राजा तुरंत तखत से उतरा और संत रविदास जी से उस राजा ने पूछा कि महाराज ये क्या कौतुक है। संत रविदास जी ने कहा कि तू अंधा है, तुझे पता नहीं है कि जगन्नाथ के मंदिर में आग लग गई और संत कबीर साहब जी उसे बुझा रहे हैं। संत रविदास जी की ये बात सुन करके राजा ने तारीख और वक्त नोट कर लिया और इसका पता लगाने के लिए उसने अपने सैनिक वहाँ भेजे। जब वो वहाँ पहुँचे और सब बात मालूम की तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर वाकई में आग लगी थी
और लोगों ने ये भी कहा, हम देख रहे थे कि उस समय उस आग को कबीर साहब जी खुद बुझा रहे थे। और जब ये बात सैनिकों को पता लगी तो सैनिकों ने आकर के वैसा ही राजा को बताया कि लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर आग लगी थी। तो हमने उनसे समय भी पूछा तो समय बिल्कुल ठीक वही था। और लोग ये भी कह रहे थे कि उस आग को संत कबीर साहब जी खुद बुझा रहे थे। तो राजा ने ये बात जब सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद राजा का विश्वास और भी पक्का हो गया। प्यारे सज्जनों, जब सद्गुरु हमारी परीक्षा लेने लग जाए तो हमारी क्या हालत होगी, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्योंकि हमारे साथ कुछ भी गलत हो जाए या फिर कुछ बुरा हो जाए तो हम डोल जाते हैं और अपने सद्गुरु पर से विश्वास खो देते हैं। तो ऐसे मौक़ों पर बड़े बड़े अभ्यासी भी लोक लाज में बह जाते हैं। गुरु की कृपा से कोई कोई प्रेमी ही ऐसी परीक्षा में खरा उतरता है। प्यारे सज्जनों, ये बात आसान नहीं है। वो तो परम संत कबीर साहब जी का समय था। अगर यही बात आज के समय में हो जाए तो हम में से कई ऐसे सत्संगी हैं जिनका अभी भी ये विश्वास नहीं बन पाया कि जो बनना चाहिए था। इसीलिए तो बार बार फरमाया जाता है कि भाई भजन बंदगी करो और गुरु दरबार की सेवा करो, ताकि जब हमारा अंदर का पर्दा खुले और हम वो सब कुछ देख लें जो हमें गुरु दिखाना चाहते हैं। जब अंदर का पर्दा खुल जाएगा तो हमें गुरु के होने का एहसास होगा, गुरु की ताकत का एहसास होगा, गुरु की अहमियत हमें पता चलेगी। और हमें ये तब मालूम होगा जब हमारे अंदर का पर्दा खुलेगा। प्यारे सज्जनों, आज के सत्संग से हमें यही सीख मिलती कि हमारा अपने सद्गुरु के प्रति विश्वास पक्का होना चाहिए। हमें कभी भी डोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि सद्गुरु हमारी परीक्षा कब लेते हैं। और उस परीक्षा में केवल वही अभ्यासी, वही सत्संगी पास हो सकता जिसका अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास होता और जो अपने सद्गुरु के हुक्म की पालना करता है, उनके भाड़े में रहता है, केवल वही सत्संगी पास हो पाएगा। प्यारे सज्जनों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।